नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां झाड़ियों के बीचों बीच मिला शव, कहां मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को पब्लिक ने पकड़कर पीटा, और इसके साथ ही जानेंगे कहां तेज बारिश के बहाव के कारण खड़ी कार और बाइक डूबते हुए नजर आए। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। बड़ी खबर बेमेतरा से सामने आ रही है, जहां एक युवक का मर्डर हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बेरला नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 7 मिनी माता वार्ड का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा था। युवक धर्मेंद्र देश लहरे, जिसकी उम्र 32 साल की थी, उसकी लाश कारू कन्या मंदिर रोड की झाड़ियों के बीचों बीच मिली है। लाश मिलने के बाद नगर में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद बेरला पुलिस भी जाँच में जुट गई है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बिजनौर में एडीजी बरेली जोन राजकुमार का कांवड़ यात्रा को लेकर बिजनौर दौरा हुआ। थाना मंडावली क्षेत्र के अंतर्गत मोटा महादेव मंदिर पर शिव भक्त कांवड़ियों के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा भी लिया। सबसे पहले एडीजी राजकुमार ने मोटा महादेव मंदिर पहुंचने पर स्थानीय जन संभ्रांत व्यक्ति कांवड़ सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा प्रतीक चिन्ह और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। एडीजी राजकुमार ने सभी का धन्यवाद करते हुए शिव भक्तों के लिए की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद कांवड़ियों के सेवा में लगाए गए शिविरों में पैकेज्ड फूड और सामग्री की गुणवत्ता और साफ सफाई का निरीक्षण किया। कांवड़ शिविरों में जाकर कांवड़ियों से रूबरू होकर कुशलता जानी। कांवड़ियों से निर्धारित लेन के चलने, रूट डाइवर्जन प्लान के नियमों का पालन करने और ओवर स्पीड से बचने की भी अपील की। कांवड़ यात्रा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? आज जनपद बिजनौर में नजीबाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर के समीक्षा की जा रही है। जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उसको रिव्यू करेंगे हम लोग। पुलिस की तरफ से हम लोग ने प्रभावी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर जो ट्रैफिक डाइवर्जेंस हैं वो समय समय पर लागू करेंगे, जिससे कि जो कांवड़िए हमारे और शिवभक्त हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और उनको सहूलियत हो और उनका सुरक्षा, उनका दोनों काम ध्यान रख रहे हैं। और मेरा सभी से यही अपील है कि आप लोग अपने निर्धारित लेन है उसी में चलें सब लोग, और ओवर स्पीडिंग, बात कांवड़ मोटरसाइकिल जो जा रहे हैं वो लोग ओवर स्पीडिंग ना करें। और ओवर स्पीडिंग को लेके घटना हो चुकी है, तो हम लोग कोशिश करें कि दुर्घटना ना होने पाए। हम लोग सावधानी बरतेंगे। पुलिस पूरा सहायता के लिए है। हम लोगों ने सभी पूरे बरेली जोन में जनपदों का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कांवड़ियों के लिए। किसी भी समय आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहब्बत हिफजान की रिपोर्ट। बड़ी खबर मोहब्बत से सामने आई, जहां मोबाइल छीनकर भाग रहे एक चोर को पब्लिक ने पकड़ लिया। चोर को पब्लिक ने फिर जमकर पीटा भी। राहगीर का मोबाइल छीनकर भागे 2 चोर में से एक को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। पब्लिक की पिटाई से चोर घायल हो गया है। ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के डीएम बंगले के पास का ही बताया जा रहा है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गुप्ता धाम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुप्ता धाम के पास अचानक तेजी से जल प्रभाव में वृद्धि होने लगी, जिसके कारण दुकान, खड़ी कार और बाइक तेज बहाव में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। गुप्ता धाम के मुख्य नदी के दोनों तरफ से लगाई गई दुकानों के पास जल स्तर बढ़ जाने से दुकान डूबती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी तक कोई हताहत होने का मामला सामने नहीं आया है। लेकिन बताया जा रहा है कि पानी का स्रोत घटने पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक बाइक मिलने की सूचना मिली है। जिला प्रशासन के द्वारा ये चेतावनी भी दी गई है कि पहाड़ पर वर्षा होने से कभी भी दुर्घटना घट सकती है। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सरगुजा के बतौली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के भारी मतों से जीत जाने के बाद भाजपाइयों में खुशी की लहर व्याप्त है और यहां पर भी खुशी की लहर जाहिर की गई। मंडल महामंत्री निशांत गुप्ता ने कहा कि एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा से भारी मतों से जीत दर्ज करा चुकी हैं। मंडल अध्यक्ष रज्जू राम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र पार्टी है जहां महिलाओं और आदिवासियों को सम्मान दिया जाता है। इस अवसर पर कई भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सरगुजा से सीनियर संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदज और छत्तीसगढ़ प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव विशाल चौधरी के निर्देश पर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में प्रदेश भर के हजारों युवा दिल्ली पहुंचे, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव आयुषी मिश्रा दिल्ली पहुंचकर इस दौरान जिस तरीके से मोदी सरकार और एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके विरोध में NSUI ने दिल्ली चक्का जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया। नरेंद्र मोदी की तानाशाही रवैया नहीं रुका, बल्कि NSUI के कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार कर शाहदरा पुलिस थाना में घंटों बैठाया गया। प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा कि ये तानाशाही मोदी सरकार हमें लाख दबाने का प्रयास करे, लेकिन हमारे विचारों को कभी नहीं दबा पाएगी। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। बावल नगर पालिका के चेयरमैन एडवोकेट वीरेंद्र महलावत के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान DTP ने कार्यवाही की। लोगों ने DTP और स्टाफ को 3 घंटे तक बंधक भी बनाए रखा। रेवाड़ी के बावल नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन एडवोकेट वीरेंद्र महलावत ने आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा हो गया। जिस समय SDM संजीव कुमार चेयरमैन को शपथ दिला रहे थे, उसी समय DTP वेद प्रकाश अपनी टीम के साथ उनकी खरीदी गई जमीन की 4 दीवारी को गिराने का काम कर रहे थे। इस बात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने DTP और उनके स्टाफ को वहीं बंधक बना लिया। वीरेंद्र महलावत ने इस कार्यवाही को पूरी तरह राजनीतिक दबाव में की गई गैर कानूनी कार्यवाही करार देते हुए DTP के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की है। घटना के बाद चेयरमैन वीरेंद्र महलावत ने आरोप लगाया कि DTP ने ये कार्यवाही पूरी राजनीतिक दबाव में की है, इसीलिए उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उनकी जीत को भाजपा नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की कार्यवाही की गई है। वहीं लोगों का विरोध देखते हुए DTP ने बताया कि उन्होंने हाल में जिले का कार्यभार संभाला है, उन्हें नोटिस दिए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कंट्रोल्ड एरिया में निर्माण तोड़ने की फाइल पहले से तैयार थी। DC की अनुमति मिलने के बाद यह अभियान चलाकर इस कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। इसके बाद DSP और SDM बाद में दोनों पक्षों को बावल थाने ले गए। वहां बड़ी संख्या में चेयरमैन समर्थक वकील भी पहुंचे। वीरेंद्र महलावत ने DTP के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए शिकायत दर्ज कराई। SDM और DSP ने मामले की जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही करने का भरोसा दिया है। फिलहाल ये मामला शांत हो गया है। आज नगर पालिका में मेरा शपथ ग्रहण समारोह था, तो मैं वहाँ शपथ ले रहा था। मैंने खेड़ा मुरार रोड पे अभी मई में 2 करोड़ 5 लाख रुपए की कीमत में 830 गज का प्लाट लिया था, जो मेरे और मेरे छोटे भाई विजय कुमार के नाम। शपथ लेने के बाद तुरंत भाई का फोन आया कि DTP विभाग यहाँ आया हुआ है, आप आ जाओ। हम वहाँ सभी पार्षद वकील साहब वहाँ मौके पे गए, तो जो मैंने उसकी 4 दीवारी की हुई थी वो DPT विभाग ने तोड़ दिया। हमने उनसे पूछा कि आपने हमें नोटिस जारी किया? बोलो हाँ। वो नोटिस हमें नहीं दिखा पाए, क्योंकि DTP विभाग ने हमें कोई नोटिस जारी किया ही नहीं। अगर हमारी DPC या जो हरियाणा से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। चंदवा प्रखंड के कामता पंचायत अंतर्गत परसाही गांव के समीप पुल पर जल बहाव के कारण काफी बड़ा गड्ढा हो चुका है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस मामले पर मौन नजर आ रहा है। जर्जर पुल मौत को दावत दे रहा है। राहगीरों और वाहन चालकों को पुल पर जल बहाव के कारण गड्ढा हो चुका है, लेकिन वहीं से गुजरना पड़ रहा है। ये पुल लगभग 1 साल से खराब है, कभी भी किसी भी तरीके की अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन कोई भी इस और संज्ञान नहीं ले रहा है। साथ ही साथ ये पुल लगभग 10 से 15 गांव को जोड़ता है, फिर भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। पुल तो पूरा धंस गया है, गड्ढा हो गया बीच में। कोई आदमी आता है, गिर जाता है, मेरा घर में बगल में है, कहता है भैया चलो उठा दो, चाहे कुछ और समस्या हो जाता है। ये परसाही रेलवे क्रॉसिंग से रास्ता क्या है, भंडारगढ़ा, जमरा, इन्हें मुहामलान, खलारी तले जाता है। तो इसका कंप्लेन आप लोग कहीं किए कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं किए हैं। कंप्लेन तो होना चाहिए, आप लोग जो कंप्लेन अभी तक नहीं अभी मुखिया खाली कहे हैं कि हम लोग के रास्ता खराब हो गया। पास भी गए आप लोग? नहीं, वो गए नहीं। जिला परिषद के पास गए हैं, तो उनसे बात भी हुआ है कि ये पुल और रोड मरम्मती दोनों करवा देंगे। ये पुल जो देख रहे हैं ना, देखिए ये पुल है, बरसात की वजह से पूरा ढल गया है। और कैसा मरम्मती है कि इसमें रड भी नहीं दिया हुआ है, रड भी नहीं दिया हुआ है, टेम्पोररी के लिए बना दिया गया है, जिसमें यात्री लोगों को काफी परेशानी करना पड़ता है। और बरसात के दिनों में पता भी नहीं चलता कि यहाँ गड्ढा है या नहीं, पानी भर जाता है।
इसके वजह से बाइक वाले, साइकिल वाले और ये 4 व्हीलर और अभी काम हो रहा है सब यही रोड से गुजरता है रेलवे के काम पे। और ये रोड ये छोटा गांव का रोड नहीं है, ये परसाही यानी कि कामता पंचायत परसाही गांव है। ये परसाही से चंदवा परसाही से लेकर के जैमरा और खलारी राय रास्ता किया है, लंबा पतरातू दूर तक रास्ता किया है और आगे पुल भी बन चुका है। लेकिन यहाँ टेम्पोरेरी देख रहे हैं, बरसात में इतना कीचड़ हो जाता है कि बाइक वाले के चलने में परेशानी होता है। इसके लिए हम लोग जिला परिषद को भी बोले हैं, पंचायत समिति को भी बोले हैं और मुखिया को भी बोले हैं कि इस रोड पर और पुल पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। इसके वजह से हम लोग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद रखते हैं? हम ये उम्मीद रखते हैं कि जहाँ से भी फंड आए, कहीं से भी फंड आए, इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इनको व्यवस्था करें इसको। अरे कितने लोग का भी जानलेवा भी हुआ है, स्कूल से गिर गया है, स्कूल से बाइक वाला गिर गया है, उसको खाने के लिए दूर तक आदमी नहीं आ पाता है। हम लोग रात में बिरात में हमेशा दिन में कभी भी उठाना पड़ता है, आना पड़ जाता है यहाँ पर और उठाते हैं लोग को बहुत ज्यादा समस्या हो जाता है। ये बताइए आपकी चांदवा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू की भव्य जीत होने पर तिलकवाड़ा के सावली नगर में पटाखे जलाकर मिठाइयां खिलाकर भव्य उत्सव मनाया गया। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आयोजित चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की भव्य जीत के मौके पर पूरे देश में उत्साह मनाया जा रहा है, जिसके स्वरूप तिलकवाड़ा तहसील के सावली नगर में भी पटाखे जलाकर मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को अभिनंदन देकर महाआरती करते हुए ये भव्य उत्सव मनाया गया। नागरिक અને આ દેશના રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં એક આ દેશની આદિવાસી મહિલા દ્રૌપદી મુર્મુજીને જ્યારે સફળતા મળી છે, ચૂંટણીમાં એમને વિજય પ્રાપ્ત થયો છે। બે મહા પાર્ટીના નેતાઓએ બે ઉમેદવાર ઊભા રાખ્યા હતા, તેમાં 60% ઉપર મત મેળવી આ દ્રૌપદી મુર્મુજી તેઓ સફળતાને પ્રાપ્ત કરી છે। આજે તિલકવાડા તાલુકાની અંદર આ વિજયોત્સવ ઉજવવા માટે આ તાલુકાના વિવિધ સમાજના સમુદાયો એકત્ર થયા છે। ખાસ કરીને આદિજાતિ સમાજના લોકો એ ભેગા થઈ અને બહુ મોટો ઉત્સવ આજે અહીંયા આગળ કરવામાં આવ્યો છે। સાવલીમાં બહુ મોટી આતશબાજી કરવામાં આવી અને મંદિરમાં જઈને એક પૂજાની આરતીનો એક સરસ મજાનો કાર્યક્રમ આગળ બનાવવામાં આવ્યો છે। પહેલી વખત એવું બન્યું છે આ દેશમાં કે એક આદિવાસી મહિલા અને તે પણ સક્ષમ, હોશિયાર અને લોકોના પ્રશ્નોને સમજી શકે એવા સન્નારીને આ દેશને પ્રથમ નાગરિક તરીકેનું સન્માન પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યું છે। આ બધા સમાજના લોકો, ખાસ કરીને આદિવાસી જનજાતિ સમાજના લોકો એ ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક આજે એમને તે લોકોએ અહીંયા આગળ ઉજવણીનો કાર્યક્રમ કર્યો છે। આપણે બધા લોકો આ ગામના લોકોને, તાલુકાના લોકોને, વિવિધ સમુદાયના લોકોને એમની ઉજવણી કરી છે એ બદલ અભિનંદન પાઠવીએ છીએ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुजरात से सीनियर संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।